अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी भाई, ब्राज़ील का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए और गाड़ी कैसे ली जाए, काम कैसे किया जाए, इसके ऊपर घूमा फिरा कहाँ कहाँ जाए, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कुछ पार्ट्स में। सही है, आज का पार्ट हमारा ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए। सही है, अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोसेस जानना है, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पर ब्राज़ील में, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आप लोग लगेगा यार बहुत लंबी कर रहा है सरोज, तो इस वीडियो की स्पीड तेज कर दें, 1.25 या 1.5 पे आप भी वीडियो को वॉच कीजिए। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप ब्राज़ील आ रहे हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ना कंट्रीज़ की, अगर आप लोगों के पास उन कंट्रीज़ में से किसी का लाइसेंस है, सही है, तब आप लोग ब्राज़ील का लाइसेंस ले सकते हैं। समझे? नहीं समझे? इन कंट्रीज़ में आ रहा है जी पाकिस्तान, यूएई आ रहा है, यूके आ रहा है, यूएस आ रहा है, मिडिल ईस्ट के तकरीबन सारे कंट्रीज़ आ रहे हैं। अगर आप इन कंट्रीज़ का लाइसेंस रखते हैं और ब्राज़ील का लाइसेंस लेना चाहते हैं और कार ड्राइव करना चाहते हैं यहाँ पर, तब आप लोग एलिजिबल हैं। जैसे कि मैं एलिजिबल था, मेरे पास लाइसेंस आ गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर आप लोगों के पास लाइसेंस इन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री का नहीं है, जैसे कि इस लिस्ट में इंडिया नहीं आ रहा, इस लिस्ट में बांग्लादेश नहीं आ रहा, तो आई एम सॉरी, मैं सॉरी करता हूँ आपसे। हालांकि लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ये लिस्ट बनाई है ब्राज़ील ने। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट नहीं करवा सकते। सही है, आप लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़ीरो से, जैसे कि हर दूसरा ब्राज़ीलियन यहाँ पे जो यहाँ का लोकल है वो लाइसेंस लेता है। खैर, इसके ऊपर आगे आते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग इस लिस्ट में आ रहे हैं तो लाइसेंस कैसे लिया जाए। बहुत आसान सा तरीका है, कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को याद कर लीजिए, इस वीडियो को बार बार देख लेगा अगर आप लोग इस प्रोसेस से गुजरना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस प्रोसेस के थ्रू मेरा अपना लाइसेंस पूरे के पूरे 7 वर्किंग डेज में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, 7 दिनों में मेरा कन्वर्ट हुआ है। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जी हर दूसरे बंदे का लाइसेंस 7 दिनों में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 15 दिन में हुआ है, जिनका 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक भी गई है बात। सही है, मुझे नहीं पता उन्होंने प्रोसेस कैसे किया है, मैंने प्रोसेस जैसे किया है मेरा 7 दिन में हुआ है। सही है, वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा। सबसे पहला स्टेप ये है, अपना जहाँ का भी आपका लाइसेंस है उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन आपने करवानी है ब्राज़ील से। सही है, ब्राज़ील से करानी है आपने, ये नहीं कि जी बाहर से करा कर आ रहे हैं। आप जब यहाँ आ जाएंगे आपने यहाँ से करानी है। सही है, वो हो गई। उसके बाद जब आपने लेना अपॉइंटमेंट, जहाँ जब भी आपने अपॉइंटमेंट लेना है, जो भी हैं सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बता भी रहा हूँ। इस वीडियो के बाद ज़रा आप लोग डिस्क्रिप्शन में ये भी चेक कर लेगा कि मैंने कौन कौन से लिंक्स अटैच किए हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट लिया, यहाँ का इदारा है पोपा टेम्पो। सही है, याद कर लें, पोपा टेम्पो। वहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, साथ साथ कुछ बातें याद आएंगी तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करता रहूँगा। लाइसेंस लेने के लिए आपको ब्राज़ील का रेजिडेंट होना लाजमी है। ये नहीं है कि जी कोई भी विजिट वीज़ा पर आया और उसने कहा जी मैं लूँगा ब्राज़ील का लाइसेंस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग यहाँ पे किसी न किसी लीगल स्टेटस पर होना, जैसे कि हो गया जी स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, फैमिली रियूनियन, सही है, और डेट एनरोलमेंट वीज़ा, ये तमाम तो और भी बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज हैं। अगर आप किसी इन वीज़ा कैटेगरीज में यहाँ पर हैं तब ही आप इस प्रोसेस में आ सकते हैं, अगर नहीं है आई एम सॉरी। सही है, और ब्राज़ील भी आपसे सॉरी कर रहा है क्योंकि वो इजाज़त नहीं देता आपको। सही है। अच्छा जी, पोपा टेम्पो में आप लोग गए, वहाँ पर आपने कुछ डॉक्यूमेंट लेकर, अपना पासपोर्ट, अपना RNM कार्ड, जब आप यहाँ के एक लीगल रेजिडेंट होते हैं तो आपको RNM कार्ड मिलता है। आपका CPF नंबर इस लाइक CNIC नंबर इन पाकिस्तान, वो आपके पास होता है यहाँ पर। आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रह रहे हैं उसको कोई ना कोई बिल दिखा दें, बिजली, पानी, वाईफाई, गैस, कुछ भी दिखा दें, वो भी चलेगा। और आपकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं। फ़ीस मैं आपको बता दूँ, पूरे के पूरे प्रोसीजर की फ़ीस तकरीबन है 500 है इसकी कन्वर्जन यहाँ पर आ रही है। ये टोटल प्रोसीजर की फ़ीस है जो मैंने पे की है और 7 दिन में लाइसेंस लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है पोपा टेम्पो में, आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे और बिस्मिल्लाह पढ़ के बोला जी ये लीजिए, थैंक यू सो मच, अब मुझे बताइए मैंने आगे क्या करना है। वो आपसे पूछेंगे अच्छा भी लाइसेंस कहाँ का है, सर्टिफाइड कॉपी, आपके पास सर्टिफाइड इसकी ट्रांसलेशन है, एवरीथिंग इज़ गुड, चले जी पिक्चर ले लें। आपने स्माइल किया, आपने अपने फिंगर्स दिए, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पे आगे आपने कुछ भी नहीं करना। वो आपको 2 टेस्ट की डेट्स देंगे और अपॉइंटमेंट आपको 2 टेस्ट के देंगे अपॉइंटमेंट के। जी आपके 2 टेस्ट होने हैं, एक होना आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे आसान वर्ड्स में के लिए IQ टेस्ट। सही है, ये आपका एक टेस्ट होना, दूसरा टेस्ट आपका होना मेडिकल एग्जाम। अब मैं बताता हूँ इनमें क्या है।
पोपा टेम्पो से कहानी खत्म है, वहाँ से पिक्चर फिंगरप्रिंट दे के अल्लाह हाफिज़ करके उनको अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके जाना। सही है, ऐसे करके आगे बढ़ गए आपने जी। जिस दिन आपका टेस्ट है साइकोलॉजिकल, मेरा तो था अगले दिन ही। सही है, आप देखें आप लोगों को डेट्स कब मिलती हैं। साइकोलॉजिकल एग्जाम में आप गए, इट्स लाइक अब बच्चों वाला एग्जाम यार। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल एग्जाम में क्या आएगा? सही है, अब आप लोगों का ये सवाल होगा, मैं बताता हूँ आसान लफ्ज़ों में। एग्जाम है, इट्स लाइक एन IQ टेस्ट। IQ में क्या होता है, आपको चेक करते हैं कि जी आप कितना काम कर रहे हैं। सही है, एग्जाम्पल ले लें जी, आपको आएंगे कि जी लाइनें बनाएं, लाइनें ड्रॉ करें, 1 2 3, आपको पेंसिल दे देंगे, लाइनें ड्रॉ करनी है। आपके पास एक गाड़ी की पिक्चर आएगी, उसके अंदर 3 टायर लगे हुए होंगे, वो कहेंगे जी यहाँ पे चौथी जगह पे क्या चीज़ लगनी है। अब मेरा ख्याल है कि 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि जी अब्बू जी यहाँ पर गाड़ी का टायर लगेगा, यहाँ पे कोई बत्तख नहीं लग रही। सही है, तो ये इस टाइप के सवाल हैं यार। ऑफकोर्स आपने 1-2 घंटे की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई हैं, मुझसे हेल्प चाहे मुझसे पूछ लेगा, आपको मैं लिंक्स वगैरह भेज दूंगा, बल्कि मैं कुछ लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा। आसान सा टेस्ट है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम में आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया, उसी वक्त बता देंगे कि जी आप पास हो गए हैं। मेरा ख्याल है मेरी क्लास में कुछ 10-15 स्टूडेंट से जब मैंने दिया था हर कोई पास हो गया था। उसके बाद आपका आता है मेडिकल एग्जाम। अच्छा, ये आगे पीछे भी हो ना सकते हैं, शायद पहले आपका मेडिकल हो फिर बाद में आपको साइकोलॉजिकल। मेरा था पहले साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हो के मेरा था मेडिकल एग्जाम। मैं गया जी एक मेडिकल सेंटर, वहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कहाँ से हो, पोर्तुगीज़ में कहा। मैंने कहा जी पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे वेलकम वेलकम टू ब्राज़ील। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। और उन्होंने मेरी आंखों का चेकअप किया, 1 मिनट में कहा पास, चलो जी मुबारक हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच। वो दोनों एग्जाम पास हुए हैं एंड दैट्स इट। मैं खुशी खुशी हंसते हंसते घर आ गया। 7वें दिन जब मेरा 7वां दिन हो गया, मेरे पास कॉल आई कि जी आपका लाइसेंस आ गया, आके कलेक्ट कर लें। मैं अपने गेट पर गया, रिसेप्शन वाली ने मुझे कहा ये ले जी आपका लेटर आया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने लेटर फाड़ा फूड़ा और देखा जी मेरा लाइसेंस था। सही है, तो ये था जी टोटल 7 डेज़ का मेरा प्रोसेस। आई होप आप लोगों का भी यही सारा का सारा ऐसे ही हो, प्रोसेस हो, और बहुत आसान है। यहाँ पे सौ paulo में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये यहाँ से नहीं करना, किसी और स्टेट किसी और शहर में जाके करना, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो जी मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने वो देखा जो उनके लॉ में लिखा हुआ था। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि विदिन 15 डेज़ आपको लाइसेंस इशू करना हमारी जिम्मेदारी है, लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। तो मैंने कहा नहीं यार सरोज, यहीं से अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे रहते हैं तो यार हम क्यों दूसरी स्टेट में जाके अप्लाई करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों पैसों की बर्बादी करें। यहीं से किया, और मेरा ख्याल है कि 7 दिन से पहले, अभी तक मैंने किसी का नहीं सुना कि 7 दिन से पहले किसी का लाइसेंस आया। तो जी हमने किया है रिकॉर्ड ब्रेक। तो जी ये था इस वीडियो का पार्ट 1 के लाइसेंस कैसे लेना है। सही है, इसके अंदर अगर मैंने कोई चीज़ मिस की होगी तो वो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ नीचे जो है ना वीडियो में ऐड कर दी होगी। जैसे कि मैंने बीच में मिस किया था कि EAR आपने लाजमी बोलना है, ये मैंने लिख दिया था वीडियो के बीच में। तो अगर आप ये नहीं बोलेंगे जब आप पोपा टेम्पो में होंगे, देन आई एम सॉरी, आप ऊबर, आप कोई भी ड्राइविंग जॉब यहाँ पे नहीं कर सकते। सही है, अब मैंने ये वीडियो में दोबारा से क्लियर कर दिया, मैंने वहाँ पर भी ऐड कर दिया था। तो जी ये था इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएंगे, जिसमें आपने गाड़ी कैसे लेनी है, आपने यहाँ पे ऊबर कैसे साइन अप करनी है, और भी यहाँ पे दूसरी ऐप्स हैं जैसे कि 99 टैक्सी हो गया, इन ड्राइव हो गया, iFood हो गया, रैपी हो गया। तो जी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, सिर्फ ऊबर नहीं है। तो ये हम आगे सारे जो ना नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, और आपने गाड़ी कैसे लेनी है, तमाम तर डिटेल्स जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ना, मैं आप लोगों को वही बताता हूँ। कोई यहाँ वहाँ की बातें करने मेरी आदत नहीं यार, ना ही मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है जी, ये थे इस वीडियो का पार्ट 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, रिकॉर्ड करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ कि जो सच्ची होती हैं। इधर उधर की अली भाइयों वाली इन्फॉर्मेशन लाना या वहाँ की फ्रॉडबाजियाँ करना, ये मेरा काम नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बताते रहा करें। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।